डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड पाई ओवर 2 बिटवीन थीटा, यानी पाई ओवर 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, थीटा बिटवीन पाई ओवर 2 to पाई, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये जो साइन की कीमत 4/5 है, ये नहीं बताई गई कि ये किस क्वाड्रेंट में है, बल्कि ये मेंशन कर दिया गया है कि ये पाई ओवर 2 और पाई के दरमियान थीटा की कीमत क्या है। ये हम लोग खुद असेस करना होता है। सर्कल के अंदर इसको तलाश करना है हमने कि हमारी थीटा की कीमत किस क्वाड्रेंट के अंदर है। साइन p ओवर h होता है, पाइथागोरियन थ्योरम a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की कीमत 5, h की जगह हमने पुट की है, p की कीमत 4 हमने p की जगह पुट की है। यह आएगा 25, 4 स्क्वायर 16 इस तरफ आएगा, माइनस साइन के साथ 16 इज इक्वल b स्क्वायर एज इट इज। यह आएगा 9, यह आएगा b स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, b की कीमत हमारे पास 3 आ जाएगी। sin थीटा p ओवर h गिवन दैट 4/5, cos थीटा b ओवर h इज इक्वल b की कीमत हमने मालूम की है 3 और h की कीमत 5 दर्ज करेंगे। tan थीटा p ओवर b, p की कीमत है 4 और हमारे पास b की कीमत है 3। कोसेकेंट साइन का उलट है, ये 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। इसी तरह cos 3/5 है, सेकेंड उलट हो जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। tan 4/3 है, cot का उलट हो जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 बटा में आ जाएगा। π/2 to पाई के दरमियान थीटा की कीमत है। π/2 to पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में वाक़या होता है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की कीमत दी गई है। इसको अगर आप सर्कल पे देखें तो ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है और cot नेगेटिव, यानी साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों अलामतें नेगेटिव आएंगी। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम किया, ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इफ साइन थीटा इज इक्वल 7/25, फाइंड cos थीटा। इसमें हमने सिर्फ cos की कीमत मालूम करनी है। इफ एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल, उसने कहा है कि ये जो थीटा की कीमत है ये एक्यूट है। एक्यूट एंगल क्या है? 1 डिग्री लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और याद रखिएगा 90 से कम जितने भी एंगल होंगे वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। sin थीटा 7/25, पाइथागोरियन थ्योरम और राइट ट्रायंगल के मुताबिक p ओवर h, पाइथागोरियन थ्योरम, h की कीमत 25 पुट की हमने स्क्वायर, p की कीमत 7 p की जगह पुट की होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 49 625 की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 576 is equal to b square, taking square root on both side, यह आएगा 24 so equal to b, यानी b की कीमत हमारे पास 24 है। cos थीटा b ओवर h, b की कीमत हमने 24 निकाली है और h की कीमत हमें दी गई है, यानी हम sin की वैल्यू से निकाल लेंगे। उसने कहा ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इसका साइन यानी इसकी अलामत जमा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और यही इसका आंसर है।
डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6 फाइंड cos थीटा if angle is an obtuse angle। obtuse angle की डेफिनेशन क्या है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड obtuse angle। यानी 90 डिग्री से 1 डिग्री बड़ा जो जाविया है वो हमारे पास obtuse angle होता है। 90 डिग्री से बड़े यानी 179 से पहले तक जितने भी एंगल हैं 91 से लेकर 179 तक यानी 180 से पहले ये सारे एंगल obtuse एंगल हैं। यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो ये हमारे पास obtuse एंगल है। और obtuse एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में वाक़या होता है। साइन थीटा 5/6 p/h, h की कीमत 6 पुट की हमने और p की कीमत 5 पुट की हमने प्लस b²। यह आएगा 36, ये 25 इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू b²। यह आएगा 11 इक्वल टू b²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से √11 इज इक्वल टू b cos थीटा b/h। सिर्फ cos की कीमत मालूम करनी है। यह आएगा √11/6 यानी b की कीमत √11 और h की कीमत 6। obtuse एंगल cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है यानी इसकी अलामत माइनस साइन की आएगी। साइन माइनस के साथ आएगा यानी नफी अलामत के साथ हम obtuse एंगल लिखेंगे cos, यानी cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यही इसका आंसर है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट, इसका पहला पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। sin π/3 cos π/6 plus cos π/3 sin π/6 is equal sin π/2। क्वेश्चन के बाद में इसे साबित करें, प्रूव करें कि दोनों साइड्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा यानी दोनों साइडें आपस में बराबर है। उससे पहले हम कुछ वैल्यू डिस्कस करना चाहते हैं। ये टेबल वैल्यू या बैटरी में भी पढ़ के आते हैं टेबल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। sin 30 पे 1/2, sin 45 पे 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 is equal to 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 degree 1/2, cos 90 degree 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 degree पे 1, tan 60 degree पे √3, tan 90 डिग्री पे इन्फिनिट होता है। पाई रेडियन, अगर हम इसको डिग्री में देखें तो ये 180 के बराबर होता है यानी डिग्री में ये 180 डिग्री के बराबर होता है। π/6 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री। सबसे पहले मैंने π/3 को 60 डिग्री में तब्दील किया, π/6 को 30 में, π/3 को 60 में, π/6 को 30 में और π/2 को 90 में। ताकि हमने टेबल वैल्यू दर्ज करनी है तो इस स्टेप से आपको सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। sin 60 डिग्री पे √3/2, cos 30 डिग्री पे √3/2 यानी sin 60 पे √3/2 और cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है। cos 60 डिग्री पे 1/2 आएगा और sin 30 डिग्री पे 1/2 हमने यहाँ पे दर्ज किए हैं। sin 90 डिग्री sin और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। √3 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये सिर्फ 3 आएगा, जैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई 4 sin 90 पे 1 एज इट इज लिखा जाएगा। हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बटा में 4 है तो ऊपर दोनों वैल्यू प्लस हो जाएगी, 3 + 1 4, 4/4 = 1। दोनों साइड पे अगर आंसर सेम आ जाए तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव, हमने साबित कर दिया है कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट 4 tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। 4 tan 60 डिग्री, tan और ये 60 डिग्री पे √3 होता है, tan 30 डिग्री पे 1/√3, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री पे 1, हमने यहाँ पे 1 दर्ज किया, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री पे 1/2, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे 1/2 हमने दर्ज किया है। √3 से कैंसिल, 4 2 2 से मल्टीप्लाई 4 4 से कैंसिल इज इक्वल टू 1, और हमने यही प्रूव करना था कि इसका आंसर 1 है, हेंस प्रूव। डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 है टू sin 45 डिग्री 1/√2, 1/2 secant 45 डिग्री √2, यानी साइन और कोसेकेंट आपस में उलट होते हैं, यानी साइन अगर 1/√2 है तो कोसेकेंट इसके उलट वैल्यू आएगी, यानी √2/1। और 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसको अगर ना भी लिखें तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। 2 1s are 2/√2, √2 1 √2/2, जो आज आपको लेना है, एलसीएम बनाना है। 2 2 से मल्टीप्लाई 4, √2 से मल्टीप्लाई 2, यानी जजर कैंसिल हो जाएगा स्केयर की सूरत में, बटा में आएगा 2/2, 4 + 2 6/2 2 6 से कैंसिल 3/√2, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना। डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल -2 sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 90 डिग्री पे 0, cos 30 डिग्री पे √3/2, ये टेबल वैल्यू दर्ज कर रहे हैं, इज इक्वल -2 sin 60 डिग्री पे √3/2 और sin 30 डिग्री पे 1/2, 2 2 से कैंसिल, 0 खत्म हो जाएगा, ये आएगा -√3/2 इज इक्वल, ये माइनस एज इट इज और √3/2 एज इट इज, ये दोनों साइड पे आंसर बराबर है, हेंस प्रूव्ड। हमने यही साबित करना था कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन है sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। हमने प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल है। sin π/6 30 डिग्री, ये जो साइन के ऊपर स्केयर है इसको हम होल स्केयर लिख सकते हैं, प्लस sin π/3 60 डिग्री होल स्केयर प्लस tan π/4 45 यानी 45 डिग्री होल स्केयर, sin 30 पे 1/2 होल स्केयर प्लस sin 60 पे √3/2 होल स्केयर प्लस tan 45 पे 1 होल स्केयर, ये आएगा 1/4, ये 3 जैसे स्केयर कैंसिल और 4 प्लस 1, जो आज आपके लेना है एलसीएम 4, ये आएगा 1, फिर आएगा 3, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4,
4 + 3 + 1 8/4 4 8 से कैंसिल तो 2 आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था, यही इसका आंसर है। डियर, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ यूं दिया गया है, sin² π/4 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 is equal 1/2/3/4 π/6 30 डिग्री होल स्क्वायर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो साइन के ऊपर स्क्वायर है ये होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। π/4 45 डिग्री होल स्क्वायर, π/3 60 डिग्री होल स्क्वायर, π/2 90 डिग्री होल स्क्वायर। sin 30 का 1/2 होल स्क्वायर रेशो 1/√2 होल स्क्वायर रेशो √3/2 होल स्क्वायर रेशो 1 स्क्वायर। यह 1/4 रेशो 1/2 रेशो जैसे स्क्वायर कैंसिल 3/4 रेशो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इन चारों हिस्सों को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लिकेशन 1/4 4 4 से कैंसिल 1, 4 मल्टीप्लिकेशन 1/2 2 4 से कैंसिल 2 4 4 से कैंसिल 3 4 1s are 4 और यही हमने प्रूव करना था 1/2/3/4 ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव यही इसका आंसर।